अब आप लोग सावधान हो जाएं। कई भक्तों ने मुझसे कहा है कि विषय को निचले स्तर में लाकर समझाइए। हम लोग इतने गंभीर विषय को समझने में असमर्थ हैं। तो आज मैं भी प्रयत्न करूंगा और आप लोग भी प्रयत्न करें। मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं आपको समझा ही दूंगा जब तक आप भी प्रयत्न न करें। अस्तु, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दुख निवृत्ति एवं आनंद प्राप्ति के लक्ष्य से ही अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। जीव अनादि है, भगवान भी अनादि है, माया भी अनादि है। जो अनादि होता है वो अनंत भी होता है। अतएव ये तीनों तत्व नित्य तत्व कहलाते हैं, सनातन तत्व कहलाते हैं। ये सब विषय वेदों, शास्त्रों, पुराणों के द्वारा आप लोगों को समझाया गया और ये भी बताया गया कि हम लोग आनंद इसलिए चाहते हैं कि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये तैत्तरीयोपनिषद कह रहा है, तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। स एष रसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद भी कह रहा है, पहले प्रपाठक के पहले खंड का 3रा मंत्र। रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, तैत्तरीयोपनिषद भी कह रहा है, 2री बल्ली का 7वां अनुवाक। हम आनंद ही चाहते हैं, इसलिए कि हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं। और जो वही भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र, अर्थात हम अनंत मात्रा का आनंद चाहते हैं और अनंत काल के लिए चाहते हैं। ऐसा आनंद कहाँ है ये भी आपको बताया गया कि ऐसा आनंद भगवान के पास है और उनको पाना, उनको जानना परमावश्यक है। ये मानव देह देव दुर्लभ है, क्योंकि यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, उनकी बुद्धि भी, उनकी शक्ति भी हमसे करोड़ों गुना बड़ी होती है, लेकिन कर्म करने का अधिकार देवलोक में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते, तत्व ज्ञान भी नहीं हो सकता है मानव देह के अतिरिक्त किसी भी देह में, गरुड़ पुराण कह रहा। इसलिए वेद ने बहुत सावधान किया कि इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस मानव देह को पाकर देर न करो,
तुरंत अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। प्रहलाद कह रहे हैं बाल्यावस्था में ही लग जाओ। अरे को ही जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। युवावस्था आवे ना आवे, और अगर बाई चांस बाल्यावस्था में न संभले तो युवैव धर्मशील स्यात्। युवावस्था में ही संभल जाओ, क्या पता वृद्धावस्था आवे ना आवे। बड़े बड़े महापुरुष आदि जगत गुरु शंकराचार्य, बड़ी बड़ी सिद्धियां और ब्रह्मज्ञानी, लेकिन द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात 32 साल 6 महीना 10 दिन ये उनकी आयु है। जाना पड़ा उनको भी। तो फिर मायाबद्ध क्या चैलेंज करे जी, अभी हमारी क्या उम्र है। और अगर वेद कहता है तुम लोगों ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। सर्गेषु माने अनंत कल्प तक, बहुवचन है सर्गेषु, एक कल्प नहीं। एक कल्प ही कितना बड़ा होता है। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक सर्ग, यानी एक कल्प, यानी ब्रह्मा का एक दिन, यानी 4,29,40,40,80,000 वर्ष बीत जाएं तो एक कल्प। और सर्गेषु कितने कल्प आपको 84 लाख में घूमना पड़ेगा। फिर उसके बाद कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान को दया आती है, बहुत भटक चुका। अच्छा देखो बेटा, फिर एक बार चांस दे रहा हूं, मानव देह, अब की बार गड़बड़ न करना, नहीं तो फिर वही सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। तो हम लोगों ने गर्भ में ही भगवान से प्रार्थना किया था, महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपका ही भजन करूंगा, और बाहर आया भूल गया। कुछ स्वयं भूला, कुछ माँ बाप भाई बहन ने भुलाया। बेटा मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरा पापा हूं। ये मम्मी पापा बन गए जीवात्मा के, और वो भूल गया बेचारा, इनके चक्कर में आ गया और शरीर के सुखों के पीछे भौतिक जगत में भागना प्रारंभ किया बचपन से। देखो माँ का दूध पीते थे हम लोग जब पैदा हुए, किसी ने कहा मैं नहीं पीऊंगा, चीनी डालो इसमें। बड़े आराम से पी रहे हैं, पैर उछाल उछाल के, और थोड़े से घुटने के बल चलने लगे और माँ दूध पिलाती है गाय भैंस का, में चीनी डालो।
बस लग गई बीमारी। और माँ ने भी कहा ठीक कहता है तू, ले। और आजकल तो चाय पिलाना प्रारंभ हो जाता है। तो वेद बार बार हमको हिदायत कर रहा है। कठोपनिषद है दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र। इसके आगे केनोपनिषद भी बोल पड़ा। अवेदित अथ सत्यमस्ति। ये चेत मानव देह में चेत अगर अवेदित जान लिया, भगवान को पा लिया तो ठीक है, सत्यम अस्ति। अन्यथा महती विनष्टि, वो 84 लाख का भयानक चक्कर मिलेगा। सब डरा रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण सब। बहुत बार आप लोगों को समझाया गया है, देव दुर्लभ मानव देह है जो हम लोगों को मिल चुका। अब इसके लिए खुशामद नहीं करना है भगवान की, दे दिया उन्होंने, ये मिल गया। अब क्या करना है? तो वेद कहता है तमेव विदित्वा मृत्यु में, उसको जानो। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि जीव और माया भगवान की शक्ति है, भगवान इनका शक्तिमान है। और ये जीव माया के अंडर में है, ये भगवान को पाकर माया से छुटकारा पा सकता है, आनंद पा सकता है। तो भगवान को जानना आवश्यक है, पहला काम। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र। और महापुरुष कह रहा है वेद में, भेड़ा हमें तम पुरुषम महानतम, मैं जानता हूं भगवान को, तुम लोग भी जान सकते हो। ऐसा मत डरो कि भगवान तो अज्ञेय है। तमाम वेद मंत्रों ने कहा था ना कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महानतम। तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र। और कारण भी बताया था, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, तैत्तरीयोपनिषद। और साइंस भी बताया। केनोपनिषद में बड़ा सुंदर चित्रण है, पहले ही अध्याय में चौथा मंत्र है, यद वाचा नभ्युदतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यश्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रमिदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते यत् प्राणेन न प्राणिति ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद पहले खंड का चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि देखो जी,
तुम आंख से भगवान को देखना चाहते हो? हाँ हाँ, बड़े बोले हो। अरे तुम कैसे देखोगे आंख से? ये तुम्हारी आंख जो देखने का काम करती है, ये भगवान की शक्ति पाकर देखने का काम करती है। ये भगवान को कैसे देखेगी? ये तो चर्म चक्षु है, पंच महाभूत से बनी है। भगवान तो दिव्य है। और अगर कोई कहता है मैंने भगवान को देखा है इन आंखों से, तो उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। इसी प्रकार कान, इसी प्रकार मन, प्राण, कुछ भी जो कुछ हमारे पास मैटर है, इंद्रिय मन बुद्धि, ये सब माइक है। और सब में भगवान की शक्ति प्लस है। उनकी प्रेरणा से, उनकी शक्ति पाकर ये सब अपना अपना काम करते हैं। तो उनसे प्रकाशित उनके प्रकाशक नहीं हो सकते, अननेचुरल। उन्हीं की शक्ति पाकर कोई व्यक्ति छोटी सी चेष्टा भी करता है, आंख खोलकर देखा, ये भी उनकी शक्ति से। ये तो जड़ है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब माया के बने हुए हैं। और माया जड़ है। तो जड़ से बने हुए पदार्थ सब जड़ है। ये चेतना नाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, भगवान इसने चेतना देता है, तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। उसी केनोपनिषद में एक कथा है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं ने विजय प्राप्त की, तो उनको अहंकार हो गया कि मैंने विजय प्राप्त की, ये हमारे बल का कमाल है। भगवान ने कहा देखो देवता है, फिर भी इनकी अकल का ये हाल है। तो भगवान ने उनके मद के मर्दन के लिए, अहंकार को समाप्त करने के लिए एक खेल रचा। आकाश में, स्वर्गलोक के आकाश में यक्ष का रूप धारण करके प्रकट हुए और करोड़ों सूरज का प्रकाश, देवताओं की आंख मिचने लगी। देवताओं में बड़ा तेज है, लेकिन भगवान के तेज के आगे क्या है? जैसे सूरज के आगे जुगनू का द्योत। देवताओं ने बड़े आश्चर्य से देखा, ये प्रकाश किसका है भाई? तो प्रकाश का जो देवता प्रमुख होता है वो अग्नि होता है। तो सब देवताओं ने कहा जी आपका ये तो सब्जेक्ट है, जरा देखिए आप कौन है ये। अरे राप से गए अग्नि, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश का तो और दाहकत्व का तो ईश्वर है वो। और पूछा तुम कौन हो? भगवान को बात करने का भगवान से तरीका देखो। एक तुच्छ सर्वेंट कहता है तुम कौन हो? तुम कोसी को भगवान कह देता तो भी कोई बात थी, आप कौन है? भगवान ने कहा तुम कौन हो पूछने वाले, पहले अपना परिचय दो। मैं अग्नि हूं। हाँ, क्या करते हो? तुम्हारा काम क्या है?
मेरा काम तुम नहीं जानते? अरे मैं सारे ब्रह्मांड को जला दूं शंकर जी के नेत्र में बैठकर? अच्छा अच्छा तो तस्मै तृणम निदधे, भगवान उनके सामने एक तृण रख देते हैं, सूखा तिनका। उनने कहा जलाइए। अग्नि ने कहा बड़े बुद्धू हो, तिनका जलाना अग्नि के लिए? उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लगाने के पहले ही ठंडा हो गया, 0 टेम्परेचर। आप लोग 0 टेम्परेचर का अनुभव किए होंगे कभी, बहुत ठंड पड़ती है जब बर्फ जम जाती है। वो देखता है अग्नि, क्या हुआ मुझको, ये कौन है, ये क्या बात है? लौट आया। लोगों ने कहा कौन है? मुझे नहीं मालूम। इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई बेचारे की। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, वायु तुम जाओ, नंबर 2 वायु का है स्वर्गलोक में। वो भी गए, वो भी अपने वैसे अकड़ के बोले। और भगवान ने उनसे भी कहा ये तिनका रखा है, इसको हिला तो दो, खाली हिला दो, उड़ाओ मत, जरा हिल जाए। उन्होंने पूरी ताकत लगाए और तो स्तंभित हो गए, जैसे तकिया एक तौलिया, स्तंभित, चुप, स्वयं नहीं हिल सके। वो भी बड़े आश्चर्य में देखते हैं घूर के, और सिर नीचा करके लौट आए। लोगों ने पूछा देवताओं ने कौन है भाई, क्या बताया? मुझे नहीं मालूम। तो लोगों ने कहा अब अग्नि और वायु नहीं समझ सके, तो अब तो वही है हमारे राजा साहब इंद्र, स्वर्ग सम्राट। उन्होंने कहा महाराज आप जाइए, आप सबसे अधिक शक्ति में, ज्ञान में, सब में टॉप करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा हम जाते हैं। वो भी गए, वो भी रौब से वहां खड़े हुए नहीं कि भगवान गायब हो गए, बात ही नहीं की। अब वो देखते हैं चारों ओर इंद्र, कहां गए? वहां हैमवतीम उमाम शांकरी शक्ति ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। उनको देखा, माता जी वो जो आपके पहले यहां आए थे वो कौन है, आप जानती हैं? हाँ हाँ मैं जानती हूं, वो भगवान थे। अच्छा तुम लोगों को अहंकार हो गया था बहुत ना कि मैंने जीत लिया राक्षसों को, तो इसीलिए उन्होंने बताया था कि देखो यज्जद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान ने अर्जुन से कहा था जहां जहां विशेष योग्यता है, किसी में बल, किसी में बुद्धि, किसी में सुंदरता, तो ये मेरा अंश है उसके अंदर अधिक, ऐसा समझना। तो मेरा दिया हुआ है। वेद कह रहा तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। तो उनकी शक्ति पाकर ये इंद्रिय मन बुद्धि विचारे जड़ होकर चेतनवत वर्क करते हैं, ये उसको क्या पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे? इसीलिए ये तीसरे खंड का केनोपनिषद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां मंत्र तक है। तो फिर चौथे खंड का पहला मंत्र है सा ब्रह्मेति होवाच।
ओ उमा देवी ने कहा वो ब्रह्म था। केनोपनिषद ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, यस्या मतम तस्य मतम। दूसरे खंड का तीसरा मंत्र है, मतम यस्य न वेदसा अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। अरे देखो मनुष्यों, कभी ये खोपड़ी में मत ला देना कि हमने ब्रह्म को जान लिया पुस्तक पुस्तक पढ़ के। जो ये जानता है या समझता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, उसके समान अनजान वही है, नासमझ वही है, मूर्ख वही है, कालिदास का अवतार। अरे तुम कैसे जानोगे बुद्धि से? विज्ञातार मरे केन भी जानी यार। अरे जानने वाले को किससे जानोगे? वो तो विज्ञाता है। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। ये सब उपनिषद, सब शास्त्र, सब पुराण आप लोगों को बताया है। भागवत से मैंने 2-6-34, 2-6-36, 6-17, 32, 3-6-38, 10-14 सारे स्कंदों से कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर नारद और ब्रह्मपुत्र सनकादिक कोई नहीं जानता। हम निराश हुए थे, लेकिन जब वेद ने कहा वेदाह में तम पुरुषम महांतम, तो आशा बंधी। हाँ, जाना है लोगों ने। बार बार श्वेताक्षतरोपनिषद में कहा है, निचाइये माम शांति मत्यंत मेति। निचाइये माने उसको जानकर। चौथे अध्याय का 11वां मंत्र, निचाइये माम शांति मापनोति। दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र, और ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हराक्षरात्माना विशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्। उसको जानकर माया निवृत्ति होगी। संयुक्त में तत्क्षरम अक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि। उसको जानकर ही फिर 6वें अध्याय का 13वां मंत्र कहता है, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि। उसको जानो। कैसे जानो? तब फिर श्वेताक्षतरोपनिषद आया, तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोश्च जंतो तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। सबके हृदय में वो भगवान बैठा है, कहीं जाना नहीं। मंदिर मस्जिद चारों धाम या फिर से गोलोक, कहीं नहीं जाना। इतनी बड़ी कृपा हमारे हृदय में है, और हम कहाँ हैं? वहीं हम भी हैं। वाह, ऐसा बाप, इतना दयालु। और जहां जहां हम गए सब जगह इसी प्रकार साथ रहा। अरे हम 84 लाख में अनंत बार गए, अनंत बार।
हम कुत्ते को देखते हैं, सुअर को देखते हैं, गधे को देखते हैं, हंसते हैं डर्टी है। आदमी को कह देते हैं तू गधा है। अरे उस गधे में तुम्हारे श्याम सुंदर बैठे हैं, उनको तो नहीं बुरा लग रहा है गधा, अंदर बैठे हैं। कभी कभी जाते हैं, ऐसा नहीं, 1/100 सेकंड को साथ नहीं छोड़ते भगवान जीवात्मा का। या आत्मा तिष्ठति, वरना हम लोग कुछ तो बहाना कर देते, हमारा पैर खराब है, मंदिर यहां से 2 फरलांग दूर है। तुम्हारे हृदय में है। कोते प्रयासो सुरबाल का हरे, रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। प्रहलाद ने कहा था, अरे असुर बाल को तुम्हारे हृदय में है, कहीं ढूंढना नहीं है उसको, खाली मान लो, बस मिल जाओ। तो धातु प्रसादात, वेद ने कहा, उनकी कृपा से उनको जाना जा सकता है। सारे शास्त्र वेद को करोड़ कल्प पढ़ो, मंथन करो, तो यही पहुंचोगे। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको जान ले। देव प्रसादाच, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं भिचिन्वन्। दसवां स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। उनके कृपा का एक कटाक्ष हो जाए, प्रसाद का लेश हो जाए थोड़ा सा, वो उनको जान ले। अन्यथा चिरम विचिन्वन, करोड़ों कल्प आप चिंतन कीजिए, बुद्धि से लगाइए खोपड़ा, और उलझ जाएंगे, पागल हो जाएंगे। वो जिस पर कृपा कर दे, तमाम है प्रमाण, लंबा चौड़ा अध्ययन ज्ञान आवश्यक नहीं, संक्षेप में समझ लो। वो जिस पर कृपा कर दे, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता। उनकी कृपा से परम शांति या भगवान का धाम, माया निवृत्ति, जो जो तुम चाहते हो सब मिल जाएगा। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। पूरा गीता का ज्ञान सुना अर्जुन ने, और अंत में जब भगवान ने पूछा, कच्चिद अज्ञान सम्मोहापनष्टस्ते धनंजय, 18वें अध्याय का 72वां श्लोक। अज्ञान गया, समझ में आया, उसने कहा नष्टो मोहा,
स्मृतिर लब्धा, लेकिन तत्प्रसादान मयाच्युत। अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया। आपकी कृपा से आया महाराज, मेरे सोचने से नहीं आया, ये आपके लेक्चर देने से नहीं आया। लेक्चर देने से, आपने 18 अध्याय लेक्चर दिया ना, तो आप ये न समझिए इस लेक्चर से अज्ञान गया मेरा ना। तत्प्रसादान मयाच्युत। लेक्चर वक्चर से नहीं आता ज्ञान भगवान का, अज्ञान नहीं जाता माया का। चैलेंज करता है वेद, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। अय मुंडकोपनिषद में भी यही मंत्र है, एक एक अक्षर। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। इस मंत्र का आशय क्या है कि कोई भी साधन करो, करोड़ों जन्म करोड़ों कल्प, प्रवचन सुनना तो मामूली बात है, ये तो कम सुनता है। सबसे बड़ी बुद्धि है। इसीलिए सुनने के बाद मन का काम सोचना, फिर बुद्धि का काम डिसीजन लेना। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, वेद कहता है। सुनो, फिर सोचो मन से, फिर बुद्धि से निश्चय करो। तो बुद्धि ही जब नहीं जा सकती वहां, तो सुनने से क्या होगा? हाँ, सुनने से याद करके तुम भी लेक्चरर बन जाओ, बोल दो, बस अंदर 0/100 मेधाया। मेधा होती है जिसके पास, उसको कहते हैं जीनियस इंग्लिश में, प्रतिभाशाली। एक बार सुने याद हो जाए, ऐसी योग्यता हो, उससे भी नहीं काम बनेगा। ऐसी बुद्धि से भी वो ग्राह्य नहीं है। यमे वैश वृणुते, जैसे कोई लड़का लड़की का विवाह पहले हुआ करता था, स्वयंवर। 10 लड़के बैठे हैं, एक लड़की माला लेके चलती, सबको देखती और उससे बात करती। आपका खानदान क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है इत्यादि पूछते पूछते जो पसंद आया उसके गले में माला डाल दिया, बाकी देखते रहो। ऐसे ही भगवान जिसका वर्ण कर लें, जिसको स्वीकार कर लें, अपना लें, कृपा कर दें, ये भावार्थ। वो उनको जान सकता है, पा सकता है, खिलवाड़ है उसके लिए। क्यों? इसलिए कि उसको भगवान अपना मैटर दे देंगे। ध्यान दो, ये आंख है ना पंचमहाभूत की, इसमें भगवान की आंख मिल जाएगी। इस कान में भगवान का कान, इस मन में भगवान का मन, इस बुद्धि में भगवान की बुद्धि। हमारा काम खत्म, अब भगवान का सब काम हो गया। तो भगवान भगवान को जान सकता है, भगवान भगवान का ध्यान कर सकता है, भगवान भगवान को देख सकता है, भगवान भगवान का शब्द सुन सकता है, भगवान भगवान का स्पर्श कर सकता है। ये सीधी सी बात।
अब वो गधे को दे दे अपनी चीजें तो वो भी भगवान का लाभ प्राप्त कर ले, और न दे तो फिर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा भागवत वगैरह में, ब्रह्मा का हाल खराब हो गया। ब्रह्मलोक छिन गया बेचारे का। वो उसने चैलेंज कर दिया भगवान श्री कृष्ण को, सब ग्वाल बाल और सब बछड़े चुरा करके योग माया से ले गया। भगवान ने कहा है देखो गधे को हम ही को चैलेंज करता है। एक छोटा सा जो पावर हाउस होता है आपके घर में वो बड़े पावर हाउस को चैलेंज कर रहा है। तो आखिरकार रोना पड़ा ब्रह्मा को, वाहम तमो महदहम खचराग्निबार भू संवेष्टितांड सत्यबितस्ति। 7 बीते का मैं हूं महाराज मेरा शरीर 7 बीता का है, आपका अनंत बीता का है, तो मैं आपको क्या नाप सकता हूं। तो इस प्रकार भगवान को जाना जा सकता है। अच्छा साधारण बुद्धि में आ जाइए, रामायण से समझिए। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। वेद से समझ लिया, भागवत से समझ लिया, गीता से समझ लिया, रामायण से समझ लो। बुद्धि पारो राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। अतर्क अचिंत अदृष्ट वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, और छोटे मोटे नहीं। विधि हरि शंभु न चावन हारे, देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन जानत। तुम जिस पर कृपा कर दो तुमको जान ले। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। उनकी कृपा हो जाए तब उनको जाना जा सकता है। माया चली जाए ये भी नहीं हो सकता। ये जो बहुत से डंडा लेके घूमने वाले सन्यासी कहते हैं आपको माया मिथ्या है, मिथ्या है, भ्रम है। ये भ्रम कहने वाले ये छुटे न राम कृपा बिनु, अनाथ कहूं पदरूप। ये राम कृपा के बिना ये माया का बंधन नहीं छूट सकता। बोलने में है सरल, रजत सीप महाभास जिम यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो, भ्रम न सके को उतारी। और जासु कृपा आसु भ्रम मिट जाए, गिरि जासो कृपालु रघुराई। उनकी कृपा से ये भ्रम जाएगा माया वाला, वरना भ्रम भी नहीं जाएगा। कहीं कोई गति नहीं। मोक्ष वोक्ष तो बहुत दूर की बात है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई,
कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। आजकल बहुत से बाबाओं के यहाँ एक मजाक होता है, जैसे फुल मैड हो कोई, हाँ बेटा हमारे शिष्य बन रहे हो, हाँ तो देखो एक चीज छोड़नी पड़ेगी तुमको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कोई एक चीज छोड़ दो, साइन करो। अब क्या बिगड़ता है, उसने साइन कर दिया, हमने साथ छोड़ दिया। साइन करने में क्या है, अरे एक भी नहीं जाएंगे, इनकी मां है माया, जब तक वो न जाएगी तब तक ये उसके सेनापति लोग नहीं जाने वाले, उनके ही सब बाल बच्चे हैं ये। 3 दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ, सारे रोग उसी से पैदा होते हैं, ये आयुर्वेद की फिलॉसफी। तुलसीदास ने उसको पकड़ा और कहा काम बात कफ लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा, अप्रीति करई जो 3 उभाई, तो उपजय सन्निपात दुखदाई। बाकी जितनी बीमारी है सब इन्हीं 3 से पैदा होती है। तमाम मानस रोग बताए हैं, रामायण में पढ़ लेना। मानस रोग कछुक में गाए, ये थोड़े से मैंने बता दिए हैं सबके, सबके हैं, देवताओं के भी हैं। जहां तक माया का आधिपत्य है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता, माया के शासन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। ये सब के पीछे लगी है बीमारी। पैसा कमा लो, अरबपति हो जाओ, स्वर्ग सम्राट इंद्र बन जाओ बाबा, लेकिन माया नहीं गई तो फिर काम क्रोध लोभ मोह भी नहीं जाएंगे श्रीमान जी, वो रहेंगे। अरे देखो हमारे मृत्युलोक में कोई भक्ति कर रहा है भगवान की, ध्रुव है, कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, दिलीप है, इंद्र की हालत खराब, अरे ये मेरा आसन छीनेगा, अप्सरा भेजो, इसकी तपस्या भंग करो। ये ईर्ष्या, स्वर्ग सम्राट का ये हाल है। जैसे संसार में जब कोई भक्ति का ज्यादा प्रचार हुआ तो नास्तिक लोग कहते हैं कुछ हल्ला मचाओ, इसका प्रोपेगेंडा करो, इसके खिलाफ कुछ उड़ाओ, बदनाम करो इसको, वो भी अपना शुरू कर देते हैं काम। ये स्वर्ग सम्राट का हाल है। आप लोगों को मैंने बताया था ना, एक बार इंद्र के आगे भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी लड़की दीजिए सुंदर जैसी त्रैलोक में न हो। भगवान मुस्कुराए पीछे मुंह करके और उन्होंने 1 करोड़ों लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से और कहा चुन ले। वो पहली लड़की देखा वही मुग्ध हो गया और कहा इसी को दे दीजिए महाराज।
ले जाओ। उर्वशी नाम सुना होगा आप लोगों ने। और उसको लेके गया अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास। लोग शादी ब्याह करते हैं तो गुरु से आशीर्वाद लेने जाते हैं ना। तो बृहस्पति ने कहा ये लड़की नई नई आई है स्वर्ग में, है बड़ी सुंदर, ये कहां से आई रे? उसने कहा भगवान मिले थे। अरे तेरी की भगवान मिले थे, भगवान से यही मांगना था, तूने बदनाम कर दिया अपने गुरु को। अरे भगवान से उनकी भक्ति मांगता और मूर्ख हो जाता तो मोक्ष मांग लेता। ये क्या मांगा तुमने? ये इंद्र का हाल है। तो मानस रोग सबको है, लेकिन बिरले ऐसे हैं जो उसको जानते हैं, माने मानते हैं। जब मानेगा तो इलाज की सूझेगी, और जब जानते ही नहीं है तो मानेगा। और जब मानेगा नहीं तो इलाज के लिए न डॉक्टर ढूंढेगा न कुछ परवाह। खांसी हो रही है आपको, एक डॉक्टर ने देखा एक व्यक्ति को, उससे कहा आपको खांसी खतरनाक है, इसका इलाज कराओ, टीबी हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपको तो टीबी सूझती है या तो कैंसर सूझता है। अरे तो ऐसे ही है, खांसी जरा खांस दिया, क्या हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना, हो गई टीबी। आप डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब बचाओ, मैंने तो कहा था। मेरा दिमाग खराब था, मैंने नहीं माना। तो अगर कोई भाग्यशाली जान लेता है अपने मानस रोग को, तो फिर इलाज क्या? अरे नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, बस। नहीं भेषज पुण्य कोटिन करिया, और भी करोड़ों दवा कर डालो, रुज न जाहि हरियान, ये रोग नहीं जाएंगे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। राम कृपा से जाएंगे। तो राम कृपा होगी तो भगवान को जानेंगे, राम कृपा होगी तो माया जाएगी, राम कृपा होगी तो मानस रोग जाएंगे, राम कृपा होगी तो हमारा भ्रम जाएगा, ये माया वाला, ये सारी समस्याएं हल होंगी। राम कृपा होगी तब फिर हम लोगों की छुट्टी। नहीं छुट्टी नहीं है, फिर बताएंगे। लाडली लाल की